हो रहे हैं, जैसे वो थर्मस फ्लास्क की जो भी वॉल्स रहेंगी, है ना, उनको हम क्या बोलेंगे? देखिए, ये एडियाबैटिक सिस्टम है, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है और एनर्जी का भी कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और ये क्या है? ये उसकी वॉल्स है। अब इन वॉल्स के थ्रू, ये वॉल्स ऐसी हैं जिसके थ्रू सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम कैसी वॉल्स बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक वॉल। अब एक काम करते हैं, इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज कर देते हैं, कुछ वर्क कर देते हैं, है ना। हमने इसमें कुछ भी वर्क किया तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? चेंज हो गई। अब हमने ये माना कि जो उसकी इनिशियल स्टेट थी वो क्या थी? उसकी इनिशियल स्टेट थी ए, और जब वो इनिशियल स्टेज में था तो उसका टेम्परेचर क्या था? उसका टेम्परेचर था TA। अभी कंसीडर करो कि जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की स्टेट A में वो UA है। तीन चीज़ें मानी, इंटरनल स्टेज A, उस पर टेम्परेचर T है और इंटरनल एनर्जी U है। अब हम सिस्टम की जो स्टेट है, अभी तो ये कौन सी प्रोसेस में है? अभी तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस करेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ से अगर हमें स्टेट चेंज करना हो, हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, कोई मैकेनिकल वर्क करते हैं, कोई भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए कि 1 kg, ठीक है, कुछ रोटेटिंग सेट ऑफ स्मॉल पैडल्स ले लेते हैं और क्लीनिंग वाटर ले लेते हैं, और जो नई स्टेट हमें मिलेगी इसके बाद उसको हम B स्टेट बोल रहे हैं, और उसका टेम्परेचर क्या होगा? TB होगा। मतलब हमने ये मैकेनिकल वर्क किया, ठीक है, और उसके बाद जब फाइनल स्टेज हमारी जो मिली हमको वो TB है। तो हमने क्या देखा कि जो टेम्परेचर है TB वो TA से ज़्यादा है। पहले जो इनिशियल टेम्परेचर था TA था, जब हमने उस पर मैकेनिकल वर्क किया तो टेम्परेचर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ठीक है। TB इज़ ग्रेटर देन टू TA हो गया। और अगर चेंज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? TB माइनस TA कर देंगे, ज़्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो चेंज इन टेम्परेचर हमको मिल गया है TB माइनस TA। अब इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो गई भाई। इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे हुआ? पहले इंटरनल एनर्जी थी UA और अब इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? UB हो गई। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे? इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा हुई तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। ऐसे ही दूसरा तरीका देखते हैं हम। देखिए, अब हम क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क लेते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? इमर्जन रॉड की हेल्प से वर्क करवा रहे हैं और हम टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर सेम है। जैसे फर्स्ट वाले केस में टेम्परेचर चेंज हुआ था, वैसे ही सेकंड वाले केस में भी टेम्परेचर चेंज हुआ। ये जूल ने एक्सपेरिमेंट किए थे। दोनों एक्सपेरिमेंट किसके थ्रू हुए थे? जूल के थ्रू हुए थे, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें क्या पता चला कि आप कोई सा भी रास्ता चुनें, वर्क का कोई सा भी पाथ चुनें, लेकिन स्टेट में चेंज हमेशा कैसे होगा? सेम होगा। और इसको कैसे मेजर किया जाएगा? उस सिस्टम में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उससे मेजर किया जाएगा कि आप किसी भी तरह से वर्क करवा लें, लेकिन जो स्टेट में चेंज हो रहा है वो हमेशा कैसा होगा? वो हमेशा सेम होगा। उस स्टेट में चेंज हमेशा सेम होगा, हमें हमेशा एक अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। तो जो भी इंटरनल एनर्जी होगी तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी स्टेट ऑफ द सिस्टम से, ठीक है। अब जितना भी वर्क करवाया जा रहा है उस स्टेट में चेंज करने का के लिए, जितना भी हम वर्क करवा रहे हैं वो किसके इक्वल होगा? जो भी उसकी इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस है उसके इक्वल होगा।
ठीक है, मतलब दो तरह से हमने वर्क किया। पहले वाले की एनर्जी को हमने, इनिशियल एनर्जी को U1 बोला, सेकेंड वाले को हमने U2 बोल लिया, जो भी। ठीक है, तो डेल U हमेशा U2 माइनस U1, और वो हमेशा वर्क के बराबर होगा। तो जितना भी हमने वर्क किया है स्टेट में चेंज करने के लिए, वो किसके बराबर होगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। इसीलिए जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टेट फंक्शन, है ना। अगर हम आईपीएससी सिस्टम की बात करें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, तो जो पॉजिटिव साइन होता है वर्क के ऊपर, एडियाबेटिक वर्क के ऊपर, ठीक है, क्लियर, वो पॉजिटिव वर्क को एक्सप्रेस करता है। मतलब जो वर्क हो रहा है वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा वर्क? जब वर्क किसके ऊपर हो रहा है? सिस्टम के ऊपर हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा? इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वर्क सिस्टम के थ्रू होगा तो वर्क नेगेटिव होगा और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे हम ये कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल से, कि हम जब वेट लॉस कर रहे हैं, है ना, वज़न को ऊपर नीचे कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, तो उसके थ्रू क्या हो रही है? हमारी जो एनर्जी है, ठीक है, जब हम अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहे हैं, जब हमारे थ्रू वर्क हो रहा है, तो क्या होता है? हमारे थ्रू जब वर्क होगा, हमारे थ्रू हो रहा है, क्लियर, तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी? हमारी एनर्जी लूज़ हो जाएगी, क्योंकि वो वर्क हमारे थ्रू हो रहा है, तो सिस्टम के थ्रू हो रहा है। जब जिम के अंदर पुशअप्स वगैरह किए जाते हैं तो वो वर्क क्या हो रहा है? बाय द सिस्टम, हम सिस्टम है मान लो, तो सिस्टम के थ्रू हो रहा है, बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है। और बाय द सिस्टम अगर वर्क हो रहा है, ठीक है, तो बाय द सिस्टम अगर वर्क हो रहा है तो एनर्जी क्या होती है हमारी? डिक्रीज़ होती है, एनर्जी डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और एनर्जी हमेशा डिक्रीज़ होगी। लेकिन ऑन द सिस्टम अगर वर्क होगा, हमारा एग्जाम्पल नहीं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर वर्क हो रहा है, अब सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, सिस्टम के थ्रू नहीं हो रहा है, सिस्टम के ऊपर हो रहा है, तो हमेशा उसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इतना आपको आया समझ में? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसी के फेमिलियर क्या कोई स्टेट फंक्शन होते हैं? होते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से हमने टेम्परेचर को चेंज किया, मान लीजिए 25 से 35 हुआ, तो 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ, तो क्या हो जाएगा? एक इनिशियल टेम्परेचर और एक फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो T इज़ अ स्टेट फंक्शन है और चेंज इन टेम्परेचर क्या है? इंडिपेंडेंट है, जो रूट लिया जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया पॉन्ड के अंदर, मान लीजिए ये स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो ये मान लिया कि चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को अगर चेंज कर रहे हैं वाटर के, तो वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द रूट के, जिससे वाटर फिल हो रहा है। ठीक है, तो आइदर बाय रेन और आइदर बाय ट्यूबवेल। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हीट। हीट को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट भी। और उसके बाद में द जनरल केसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट, तो हीट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।